हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएसआई यानी कि दरोगा की भर्ती, जिसका इंतज़ार आप लोग करने लगे हैं और आप लोगों को कई बार ये बताया गया है कि भाई 884 पोस्ट आएंगी, 1500 आएंगी, 1500 के बाद में 3000 और अब लगभग 4500 के आसपास में जो भर्तियां हैं वो बताई जा रही हैं। आखिर वो मंथ कौन सा होगा, देखिए ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार जो है वो दिखावा ज़्यादा और कार्य जो है वो बहुत कम करती है। आप लोग को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है ना। आप लोग यूपी कांस्टेबल की भर्ती को ले लीजिए, जिसका आप लोग बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये तो बताने के लिए आज की वीडियो में नहीं आया हूँ कि यूपीएसआई की भर्ती कब आएगी। आज मैं आप लोग को ये बताने के लिए आया हूँ जो यूपीएसआई भर्ती आगे आने वाली है, इसमें आप लोग क्या क्या जो प्रोसेस है या फिर क्या क्या आप लोग अपने पास में एलिजिबिलिटी या फिजिकल या आप लोग पीएसटी पीईटी, आप लोगों को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 स्टार यानी कि 2 स्टार कंधों पर जिसके लगते हैं, यानी दरोगा की भर्ती के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से जानना है तो ठीक है भैया। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं दरोगा की जो पोस्ट है ये तो स्टार वाली होती है। सिपाही की जो पोस्ट होती है कांस्टेबल वाली, उसमें कोई स्टार नहीं लगा हुआ रहता है। ये अच्छा मौका रहता है डायरेक्ट ही 2 स्टार से भर्ती होने का पुलिस विभाग में। और उत्तर प्रदेश हो चाहे वह कोई सा भी प्रदेश हो, जिसमें आप लोग अपनी जो सेवा है वो प्रदेश के अनुसार दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज के सिलेक्शन प्रोसेसर में ये रहेगी कि आज आप लोगों को पूरी डिटेल जो है वो दे दी जाएगी। मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। दरोगा के पद पर जो भर्ती आने वाली है, इसमें कितने जो पोस्ट हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हाल ही में 9534 जो पोस्ट है वो कंप्लीट हुई है वो भर्ती। अब आगामी जो भर्ती है वो लगभग 4500 यानी कि 4500 के आसपास ये भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इसमें पदों की संख्या घटोतरी भी के साथ में आ सकती है या फिर पदों की संख्या जो है वो बढ़ोतरी के साथ में भी आ सकती है। चयन की जो प्रक्रिया रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी यूपीएसआई के लिए। सबसे पहले आवेदन होंगे, है ना। आवेदन के बाद में यानी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देंगे रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 400 अंक का रहेगा, ठीक है ना भैया। 160 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके प्रत्येक से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। 2 घंटे का समय निर्धारित रहता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों को डीवीपीएसटी यानी आप लोगों को आपकी शरीर की जो माप है उसके लिए बुलाया जाएगा, लंबाई वगैरह के लिए बुलाया जाएगा और डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ में आपका जो पीएसटी है वो कवर करा लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से जो क्वालिफाई होगा उसको पीईटी यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी दौड़ वगैरह के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। उसके बाद में दौड़ के बाद में फाइनल मेरिट इसमें बनती है और फाइनल मेरिट के बाद में आपका जो मेडिकल है वो होता है। फिर जाके आप लोगों को कहीं ज्वाइनिंग जो है वो मिलती है। तो इतना सफ़र, इतने स्टेप आप लोगों को पार करने होंगे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए हैं। इससे आगे मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, है ना, इस प्रकार से जो ग्रेजुएशन में आती है वो कर रखा है ना, ग्रेजुएट हैं आप लोग, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 12वीं वाले, 10वीं वाले इसके लिए नहीं है। एपियरिंग भी इसमें लग जाती है, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है ना। आगे मतलब एलिजिबिलिटी हो गई, योग्यता 12वीं 10वीं नहीं ली जाएगी, सीधा ग्रेजुएशन 12वीं के बाद में 3 साल का जो पीरियड होता है। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ कि भी एज जो है वो किस प्रकार से, मेल और फीमेल की सेम एज ली जाती है। मेल और फीमेल दोनों की बराबर उम्र ली जाती है। 21 से 28 साल ली जाती है, ठीक ना। जर्नल कैंडिडेट जो जर्नल से बिलोंग करते हैं उनकी 21 से 28 यानी कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि यूपीएसआई ओबीसी 5 साल का रिजर्वेशन, है ना। एससी एसटी इसे भी 5 साल का रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है ना। 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल कैंडिडेट 21 से 28 पर काउंट किया जाता है।
इससे मैं आगे बढ़ता हूँ एग्ज़ाम के सिलेबस की। यदि मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम जो आपका होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, 160 इसमें क्वेश्चन आएंगे, अंक रहेंगे 400, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा लगभग, ठीक ना। और समय रहेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग कोई इसमें आपसे नहीं रहेगी और आपको परेशान भी इसमें नहीं करेगी। रीजनिंग जो होगी इससे 40 सवाल आएंगे, 100 अंक के रहेंगे। मैथ से 40 सवाल, 100 अंक के। जीके जीएस है ना, जीके जीएस, और इसमें आप लोग जो धारा वगैरह पढ़ते हैं आईपीसी सीआरपीसी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके 40 सवालों पर आती है, उसमें 100 अंक रहते हैं। हिंदी जो है वो भी 40 सवाल की आती है, 100 अंक निर्धारित इसके लिए रहते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। इसमें आप लोगों को 35% प्राप्त करना होता है, प्रत्येक पोर्शन का 35%, और ओवरऑल एग्जाम का 50% आप लोगों को प्राप्त करना होगा। यानी आप लोग ओवरऑल एग्जाम, यानी कि ओवरऑल एग्जाम 400 का है तो इसका 50% यानी 200 अंक प्राप्त करेंगे। प्रत्येक पोर्शन से 100 में से 35 अंक, इसमें 35 अंक, इसमें 35 अंक, इसमें 35 अंक। प्रत्येक पोर्शन से आप लोगों को 35-35% अंक जो है वो प्राप्त करना जरूरी होगा, जब भी आप लोग क्वालिफाई माने जाओगे। पहले यह प्रोसेस 50% का था, लेकिन पिछली भर्ती में से घटा दिया गया। अब मैं बात करता हूं पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना, शारीरिक मानक परीक्षण, जिसके लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। आवेदन के बाद में एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद में आपका पीएसटी डीवीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जिसमें आप लोग मूल निवास, आधार कार्ड, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं के अंक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक के, ठीक है ना, मूल निवास, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ये आप लोग अपना डीवीपीएसटी के दौरान लेकर जाएंगे। आप लोगों का डीवी जो होगा उसी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। हाइट की मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट तो जनरल ओबीसी एससी से 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी फिजिकल के दौरान, ठीक ना, पीएसटी के दौरान, और एसटी कैटेगरी से 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट से हाइट मांगी जाएगी। हाइट का मतलब ऊंचाई से। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो हाइट का मतलब ऊंचाई जो मांगी जाएगी उनसे 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी, और एसटी फीमेल से 147 सेंटीमीटर हाइट जो है वो मांगी जाती है। सीने की बात करूं तो महिलाओं में कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। जनरल ओबीसी एससी जो मेल कैंडिडेट है 79 से 84 यानी बिना फुलाव के 79 सेंटीमीटर, फुलाव सहित 84 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है। एसटी कैंडिडेट 77 से 82 सेंटीमीटर सीना इसमें मांगा जाता है। इसके बाद में आता है नंबर पीईटी का, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षण होता है, दौड़ वगैरह। मेल कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है 4800 मीटर यानी कि 4.8 किलोमीटर, 28 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक ना। और जो फीमेल कैंडिडेट होती है इसको 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की दौड़ जो है 16 मिनट में मांगी जाती है। बुक्स आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। जीके में लूसेंट, मैथ में आर एस अग्रवाल, रीजनिंग में अरिहंत, लूसेंट, घटना चक्र, करण इत्यादि, ठीक ना। हिंदी में आप लोग घटना चक्र यूज़ कर सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हैं, और जो आप लोगों को अच्छा लगे वो बुक आप लोग अपने लिए रख लीजिए। शारीरिक और मानक जो परीक्षण है ये आप लोगों का किया जाता है मेडिकल टेस्ट के दौरान भी, है ना। मेडिकल जो टेस्ट होगा इसके बाद में लास्ट जो स्टेप रहती है मेडिकल ही रहता है। मेडिकल से पहले इसकी जो फाइनल मेरिट है वो लग जाती है पक्का भैया। आंखों की जो दृष्टि 6/6 6/9 की होनी चाहिए, किसी भी तरीके से बीमार ना हो, घुटने आपस में मिलते ना हो यानी कि नोक नी की समस्या ना हो, फ्लैट फुट ना हो यानी सपाट पैर ना हो, पैरों का आकार धनुषाकार ना हो, पैरों की उंगलियां व अंगूठे सही सलामत हों, आंखों में भहेंगापन ना हो, जो आंखें एक दूसरे से को मतलब टकरा सी दिखाई देती हैं ऐसा करके, है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार से, हाँ याद रखो। आंखों में कलर विजन ना हो, दांत साफ व गले सड़े ना हो, कान साफ हो, कानों में मैल वगैरह ना हो, बराबर सुनाइया ना हो आना चाहिए, नाक साफ हो, टेढ़ी ना हो, है ना, कहीं से हड्डी टूटी फूटी ना हो, छाती अंदर धसी ना हो। इस प्रकार से मेडिकल जो है वो टेस्ट किया जाता है। कान की जांच होगी, दांत का परीक्षण होगा, रक्त परीक्षण भी किया जाता है, पेशाब का परीक्षण भी किया जाता है। उम्मीदवार के हाथ पैर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, घुटने का परीक्षण, छाती के एक्सरे वगैरह, ड्रग स्क्रीनिंग वगैरह भी होती है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी हृदय की जो गति है उसको भी मापा जाता है। तो ये स्टेप यदि आप लोग पार कर लेंगे तो फाइनली आप लोगों को दरोगा की पोस्ट पे नौकरी जो है वो दे दी जाती है। तो भाई वैकेंसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन वैकेंसी का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, जय हिंद।